10 इंजन जोड़ ले जब भी नहीं खत्ता खुलता वैसे। हुड्डा सर की सरकार बनाने जा रहे हैं। हुड्डा साहब की सरकार मतलब पहले कांग्रेस पहले कांग्रेस ऐसा 85 पार कांग्रेस जाएगी, 5 निर्दलीय होंगे, बीजेपी का नहीं खाता भी खुलता, बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता। खाता भी नहीं खुलता भाई। सारे गांव पिट गए, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा हरियाणा पिट गया। हाँ। फिर सारे किसान पिट गए। जुमला था भी वो मोदी साहब का जुमला। हाँ। वो नू कह रहा है चूड़ी चढ़ा देंगे, चूड़ी तो हम चढ़ावेंगे, वो के चूड़ी चढ़ाओगा। इस बार क्या कांग्रेस एकदम आ जानी है? 85 पार भाई। पानीपत ग्रामीण में सचिन कुंडू जीत रहे। सचिन कुंडू जीत रहे हैं। ये महिपाल डांडा तो ये कहा है, अगर हमने गाँव वाला की वोट की जरूरत ही नहीं है। हुड्डा की सरकार आएगी। हुड्डा जी की सरकार आएगी। हाँ। कांग्रेस तो भाई सरकार बनेगी कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। टोटल हरियाणा की ये तमन्ना है कि सरकार को बदलना जरूरी है। साहब के लिए अगर ऐसी बात आ गई तो चक्का जाम कर देंगे हरियाणा। नहीं पता लग रहा हमने कि सरकार चल रही है कि कुरुक्षेत्र वाली महाभारत चल रही है। हम हैं हरियाणा में पानीपत में और ये डाहर पंचायत है। और क्या माहौल है यहाँ का, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ के लोग, हम यहीं के लोगों से बात करेंगे। दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा आपने सुना होगा, तो बहुत सारे लोग हैं। आज देखते हैं कि क्या इनके मन में चल रहा है। 5 तारीख का समय जो है बहुत नज़दीक है। भाई साहब क्या सोच रहे हैं इस बार हरियाणा में आप लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? वैसा हुड्डा सर की सरकार बनाने जा रहे हैं। हुड्डा साहब की सरकार मतलब पहले कांग्रेस पहले कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस में फिर हुड्डा साहब। तो भाजपा तो ताल ठोक रही है कि इस बार तीसरी बार लगातार भाई साहब 85 पार कांग्रेस जाएगी, 5 निर्दलीय होंगे, बीजेपी का नहीं खाता भी खुलता, बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता। खाता भी नहीं खुलता भाई साहब। अरे डबल इंजन की सरकार 10 साल से काम कर रही है। 10 इंजन जोड़ ले जब भी नहीं खाता खुलता वैसे। हाँ, 10 इंजन जोड़ लो तब भी नहीं। तब भी नहीं। ऐसा क्या हो गया? वो तो कह रहे हैं कि लगातार हमने रोजगार दिया है, भ्रष्टाचार दूर किया है। इस सरकार ने कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं जो ना पिटा हो। कर्मचारी सारे पीट दिए, पंचायत इन्हें पीट दी। पंचायत पीटने का मतलब है एक गांव का सरपंच पीट दिया तो नू समझो सारा गांव पीट दिया। सारे गांव पीट गए, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा हरियाणा पीट गया। हाँ। फिर सारे किसान पीट गए, कोई किसान नहीं छोड़ा। 750 किसान शहीद हो गए। एक दिन भी बीजेपी सरकार ने एक लफ्ज भी आज तक किसानों के उस प्रति नहीं कहा। नहीं, मोदी साहब ने तो कहा था ना कि हम किसानों को समझा नहीं पाए इसलिए हम कानून वापस ले रहे हैं। जुमला था भी वो मोदी साहब का जुमला। सिर्फ जुमला देना। ईब तक भी मान लिया उन्हें ये बात कहे हो भी 7-8 महीने हो गए। ईब 7-8 महीने में क्या कर दिया? ईब सैनी साहब का कल की एक वीडियो आ रही है, कर्मचारियों को चूड़ी चढ़ा देंगे। अभी तक तो चूड़ी नहीं चढ़ाई थी। वो नू कह रहा है चूड़ी चढ़ा देंगे, चूड़ी तो हम चढ़ावेंगे, वो के चूड़ी चढ़ाओगा? चूड़ी आप लोग चढ़ाओगे? हम चढ़ाओगे चूड़ी उसका। अरे वो भी चढ़ा देंगे। अरे हम चढ़ाओगे, हमारा चढ़वा दिया उसका जिसने चूड़ी चढ़ा। हम चढ़ाओगे सैनी साहब का। अपनी सीट काट के दिखा दियो लाडुए थे। क्या नायब सिंह सैनी भी हार रहे हैं? लाडुए थे अपनी सीट काट के देते, कम से कम 25,000 मतों से हार रहा है। 25,000 वोटों से नायब सिंह सैनी हार रहे हैं। भाजपा सरकार का चेहरा है। मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने हटाया, नायब सिंह सैनी पे विश्वास जताया है। तो वो भाई कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है ना यहाँ भाजपा के लिए। उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। मेन बड़ा चेहरा है अनिल विज, वो भी आ रहा है। और हो रहा है क्या बीजेपी में? वो तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगोड़े हैं ही, वो अपने आप भाग जाएंगे। इस बार क्या कांग्रेस एकदम आ जानी है? 85 पार भाई। तो वो तो कह रहे हैं कि 10 साल में लगातार हमने रोजगार दिया है, भ्रष्टाचार दूर किया है। अब भ्रष्टाचार पर्ची और खर्ची वाला मामला नहीं है। एक मिनट मैं बताऊंगा। पर्ची खर्ची का मामला मैं बताऊंगा। जो बालक MPhil PhD कर गए, एक चपड़ासी की नौकरी करवाने लग रहे, यह नौकरी है बीजेपी की। डी ग्रुप तो सुहा कोई एक भी पोल आया हो, सारे जितने बड़े टेस्ट हुए सारे के पेपर लीक हुए, एक भी भर्ती निकाली हो। सिर्फ ये तो एक जुमला है, अब वोट इकट्ठी करनी, किसी को नौकरी नहीं देनी। भाई पेपर निकाल दी, भर्ती निकाल दी, पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल। आज तो कोई नई भर्ती काटी हो तो बताओ। अच्छा, पानीपत ग्रामीण में क्या हो रहा है ये बताओ, हरियाणा को छोड़ते हैं। पानीपत ग्रामीण में सचिन कुंडू जीत रहे। सचिन कुंडू जीत रहे हैं और वो विजय जैन का भी तो माहौल, विजय जैन भी टक्कर में है दोनों। टक्कर में दोनों बिल्कुल, तो कुछ भी हो सके। लेकिन डांडा का तो सुपड़ा साहब है। ढाटा का सुपड़ा साहब है। सुपड़ा साहब है। अरे उन पे तीसरी बार उन पे टिकट मिला। तीसरी बार टिकट का मिलने का मतलब ही है कि भाई पार्टी जान रही है कि 2 बार तो जीते हैं वो, 2 बार आप ही लोग ने बनाया है। बनाया हमने, बनाया हम खुद बनाने वाले हैं। अच्छा, बनाया था आपने? हाँ बिल्कुल बनाया था। अरे हमें तोड़ेंगे के। तो ऐसा क्या हो कि इस बार वो गुस्सा हो रहे हो? भाई सब कह रहा क्या है, कह रहा क्या है। 15-10 साल हो गए हमारी सड़क टूटी खड़ी है, और सड़क के नाम पर 50 बार उस पास
पास जा लिए, आज तक वो सड़क नहीं बनी और क्या करवा होगा। वो तो बोल रहे हैं कि युवा खुश है, किसान खुश है, किसानों की नाराजगी दूर हो गई है। हरियाणा में घूम रहे की दूर नहीं, हाँ, ना कोई काम करया, हाँ। बल्कि महिपाल डांडा तो ये कहा है अगर हमने गाँव वाला की वोट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ढाडा साहब ये बोल रहे हैं गाँव लग डांडा तो खुद ने कहा हमने गाँव वाले की वोट की जरूरत ही नहीं है। हाँ। जब उसने हमारी जरूरत नहीं तो फिर हमने क्यों तंग करा, क्यों मांगाना हमारे दौरा वोट। हाँ। जब उन्हें जरूरत नहीं हमारी, क्यों हमारे दौरा वोट मांगने। तो आप 2-4-10 लोग होंगे तो इसलिए जरूरत नहीं होगी, ऐसी बात होगी। ऐसे थोड़ा पूरे गांव में कह देगा, हाँ। पूरा जलसा करके कह देगा पूरे गांव में कि हमने गांव वाले की वोट की जरूरत नहीं है। हाँ। तो फिर गांव वोट देगा उसको। तो उनको क्या इस बार आने दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो इस बार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साहब है। 10 बजे पकौड़े के टाइम पर घर भेजेगा। हाँ, चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। यहाँ ताऊ जी, ठीक है, तो यहाँ क्या ताऊ जी, किसकी सरकार आ रही है इस बार हरियाणा में? कांग्रेस की आनी चाहिए हमारे हिसाब से तो। कांग्रेस की आनी चाहिए। हाँ। अरे कांग्रेस तो मतलब इतने दिन से भ्रष्टाचार में रही, 70 साल से भाजपा वाले करें, आप लोग फिर कांग्रेस का। हम कांग्रेस की ही उसमें पोस्ट पर लगे थे हाँ। और कांग्रेस की में ही रिटायरमेंट हुए, जेई रिटायरमेंट हुआ मैं अच्छा, बिजली बोर्ड से। अच्छा, कांग्रेस के टाइम पे ही लगी थी। हाँ, कांग्रेस के टाइम पर लगे थे, कांग्रेस से के टाइम में रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, तो हरियाणा में 10 साल से भाजपा है, इतना काम किया है, तो आप लोग फिर भाजपा ने कोई काम नहीं किया, ना सर्विस पक्की कर रहा, ना कच्ची। सब लोग बेकार फिरते हैं। हाँ। जितना बेरोजगारी ये सरकार में आई है। किसानों को तो खुश कर दिया उनका कि वो जो 3 कानून थे वापस ले लिए, तो अब तो किसान भी खुश है उनसे। नहीं, इतने नहीं खुश है, वो तो सब कुछ है। बाकी ये है कि भाई इस सरकार से हमें जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। अमित शाह घूम रहे पूरे हरियाणा में, बोल रहे हैं कि तीसरी बार बन जाएगी हमारी सरकार, लगातार तीसरी बार सरकार भाजपा वो तो सरकार। समय बताएगा जी। हाँ। किसकी वोट होगी किसकी ना होगी, ये तो समय चलिए ठीक है, एक भाई साहब उधर भी हैं, उनसे कोशिश करते हैं, दूर से मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? हुड्डा सरकार आएगी। हुड्डा जी की सरकार आएगी। हाँ। क्यों? भाजपा तो क्या, भाजपा 10 साल से काम करी, डबल इंजन की सरकार है, मोदी साहब वहाँ हैं, यहाँ पे आपको नायब सिंह सैनी हैं। नहीं, अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम नहीं किया। नहीं। किसानों को खुश कर दिया, वो जो कृषि कानून जो था वो भी वापस ले लिया, आप लोग नाराज थे तो फिर रोजगार भी दिया है। युवा को रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला है, नहीं। तो वो तो बोल रहे हैं कि भाई हमने खेलों के विकास के लिए। अच्छा, ये विनेश फोगाट का जो मसला है, वो कांग्रेस में आ गई हैं, तो क्या लगता है इससे फायदा होगा कांग्रेस को? होगा, पूरा फायदा होगा जी। क्या वो जो विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ? वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने पक्ष वहां सही नहीं रखा था, क्या लगता है आपको? गलत किया था उसके साथ, गलत किया। लेकिन अभी हम बाहर बाहर घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाजपा भाजपा, नूर वाला साइड में थे कि भाजपा आ रही है फिर से। नहीं, यहाँ से हुड्डा सरकार आ रही है। हुड्डा सरकार आ रही है। हाँ। चलिए, ये देखिए डाहर ग्राम पंचायत है, और भी यहाँ ताऊ बैठे हैं, तो जरा उनसे बात करते हैं। ताऊ जी, क्या कर रहे हो, किसकी सरकार बनवा रहे हो आप लोग इस बार? कांग्रेस। तो अरे कांग्रेस तो लूट मचा रही है 70 साल से, भाजपा वाले आप लोग को समझा रहे हैं। हमारी अपनी है, लूटेगी तो अपना लूटेगी। अब मोदी हमारा है नहीं। मोदी जी नहीं है, मोदी तो पूरे घर परिवार छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, घर परिवार अपने ड्रामे कर रहा है, सब कुछ है उसके। स्मृति ईरानी के साथ कैसे दोस्ती है उसकी। अच्छा अच्छा, उनकी दोस्ती है। तो अरे घर परिवार छोड़ दिया, देश के लिए घर परिवार छोड़ा है। नहीं छोड़ा देश के लिए, अपने लिए छोड़ा है। सारा सौदा माल है ना, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी है ना, गुजराती लगाने लग रहा है। 120 SDO लगाए हैं बिजली बोर्ड में इसने। कहाँ? यहाँ हरियाणा में? गुजरात के। अच्छा, गुजरात के। हाँ हाँ, मतलब गुजरात के लोगों को लाके हरियाणा में भर रहे हैं। में हो रहा है। सिर्फ अमित शाह दे देता है लिस्ट, खट्टर को और खट्टर लगा देता था। अरे वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली में, हर तरह से बिजनेस में स्टार्टअप योजना दिया है। हमारा अस्पताल का बिल्डिंग देख कहो टूटी पड़ी है, बस ये बाहर बेचारे बैठते हैं, कुछ नहीं है अस्पताल में, खत्म हो रहा है। अब वो हॉस्पिटल भी नहीं है, छोटा सेंटर था। गांव की सड़कें तो हम देख रहे हैं, गांव की सड़कें तो अच्छी है। गाँव की सड़कें ये देखिए, सबने जा गए। 3 साल से सड़क में 1-1 फुट गड्ढे हो रहे हैं, 2-2 फुट। ये रही सामने बादल वाला रोड है। अच्छा, और उसको डंडा पास गए थे, ये भी कहे मंजूर करवा है, मेरा नहीं बनेगा ना बनेगा, क्या पता है। चलो ठीक है। ताऊ जी, आप क्या बोल रहे हो, आपकी उम्र कितनी है पहले ये बता दो? 70 साल। 70 70 साल। तो ये बताओ कि अब की बार जो हरियाणा में किसकी सरकार आने जा रही है? मोदी साहब घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि तीसरी बार यहाँ सरकार बनने जा रही है। हरियाणा के युवा, किसान, महिला सब जो है उनके साथ हैं। भाई सरकार बनेगी कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी।
तो वो जो बोल रहे हैं कि हमने तो अभी बात की बाकी जगह, वहाँ तो लोग बोल रहे हैं भाजपा भाजपा, आपके ही पानीपत के लोग बोल रहे हैं। इन मतलब कोई काम नहीं कर रखा। किसी भी विधायक ने 10 साल तक गांव में आने का न्यू नहीं पूछा कि भाई किसके हो जाए ना था के काम है ना सा, कोई मतलब नहीं। ठाडा साहब यहाँ नहीं आ रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं आया। अब तो आ रहा है, लगातार चल रहा है। अब तो आता है वोटों के लिए, तो अब आ रहे हैं, भाजपा पर है अब तो आता है। पिछले 10 साल में कुछ नहीं है, कुछ ने नहीं किसी का पता लिया। आया नहीं कभी भी। अच्छा, ये किसानों का मसला तो अब सही हो गया है ना? अब तो आप लोग खुश हो? किसाना के मसला सही हो गया। जिन पर केस थे वो केस नहीं हुआ पड़े। MSP देनी, मतलब जो OT दी एक भी बात नहीं पूरी कर ली। किसान पर जो केस बन रहे वो केस भी नहीं हुए हैं, मुकदमे लड़न ला रहे हैं। एक बनो कहेगा ना एक बार मना अपने कानून वापस ले लिए। एक देखो राम मंदिर भी बनाया उन्होंने, ये तो पता होगा। राम मंदिर में थोड़ा ज्यादा रहना हमने, हमारा ये राम मंदिर से ही बढ़िया है। अगर बताऊं मन में राम रमे को राम कहते, राम कितनी है आई बात राम का है जो रमजा राम हो है, और घट घट में राम है, कभी रूम रूम में राम है। चलिए आप क्या करो भाई साहब? राम मंदिर वाली सीट खुद ही वहाँ हार गए भाई, आज क्या कहूँगा इसके बारे में। जहाँ राम लेके आए वो राम ही आंगली छोड़ कर भाग गया, तो जनता क्या करेगी? जहाँ राम लेके आए वो राम वाली सीट भी इनकी चली गई है। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लग रहा है यहाँ के तो लोग, जैसे आप लोगों ने या तो कसम का मन बना लिया इस बार, पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है, वो बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं के लिए युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में भ्रष्टाचार दूर हुआ है, आप क्या कहोगे? भाई मेरा यो कहना, जो गांव बैठा है ना यो, ये सीजन गांव ने मन नहीं बनाया, टोटल हरियाणा की ये तमन्ना आया कि सरकार को बदलना जरूरी है। टोटल हरियाणा के लोगों ने ये मन बनाया। हरियाणा की नीति है, क्या होया कि दो तो देखो कोई इसी बात तो है नहीं, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर विकास कर सकता है ना तो हुड्डा सरकार ही कर सकती है, और नहीं कर सकता भाई, पक्की बात है। हुड्डा सर, लेकिन भ्रष्टाचार किसने मचा रखा है? भाई मोदी सरकार ने मचा रखा है। क्यों मचा रखा है? केजरीवाल ने क्या बुरा कराया? वो भी तो हरियाणा का है भाई, विकास कराया दिल्ली के अंदर, ना करा तो बताओ। अच्छा, केजरीवाल को क्या लगता है फंसाया है इन लोगों ने? इन्होंने 420 यार कमी कौन आदमी सा ऐसा जो सा नहीं मान रहे इस बात ने भाई, इसको मतलब कुछ भ्रष्टाचार करे उसने, गलत बात है। उसने अपने अंगे से फंसा रखे उसको, बस कोई शराब का मामला है ना, दिल्ली शराब नीति मोटी घटना यार सोच रहे भाई साहब, ये हुड्डा साहब के पास ईडी लगाने की सोच रहे भाई, ना तो हुड्डा ने भी भीतर गिरा ही है। अच्छा, हुड्डा साहब को भी भीतर कर रहे थे तो कई बार नहीं हो लिया पंगा हुड्डा के यार, इनके ऊपर तो ये मजबूत आदमी है। हरियाणा जेल में गिर रहा है, सारा हरियाणा पढ़ने तैयार है, एकदम इकट्ठा हो गई। हुड्डा साहब के लिए, हुड्डा साहब के लिए अगर ऐसी बात आ गई तो चक्का जाम कर देंगे हरियाणा, पक्की गारंटी है। गलत करेगा तो जेल नहीं जाएगा? गलत करेगा तो ये जो अच्छा, आप किसान नेता रहे हो? अरे भाई मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ व्यवहारी बात। किसानों का मसला तो भाजपा ने हल कर दिया ना? कुछ नहीं करा यार, कोई खुश है नहीं, जब कोई खुश होगा ना तो तबे तो मसला हल। अच्छा, एक हमने गांव में अभी सुना है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है लोगों का, कुछ ऐसा है? क्या है मामला? सच्चाई है मेरा है भाई, मेरा तो 2-2.5 रुपये बिल आया करता, इस बार आज कल बिल भरा मैंने 12,166 रुपये। कितना हो गया भाई? बता भाई, एक दिन लोड बद गया। इतना नुकसान हो रहा है सरकार, ये नहीं पता लग रहा हमने कि सरकार चल रही है कि कुरुक्षेत्र वाली महाभारत चल रही है, पता ही नहीं लग रहा। सरकार चल रही है, प्रोजेक्टों का नाम ले रहा है, यो फलाने लिया ढकड़ा लिया, तो यार सीधा कर लेना काम जो सा करने का है, गरीबा न दे दे, किसाना न दे दे, कुछ चीज सस्ती कर दे। अच्छा ये यार धनिया, एक मिनट, धनिया की कीमत 500 रुपए किलो, तो आमदनी भी तो बढ़ा दी है। और आमदनी की नहीं बढ़ी, 400 रुपये दिहाड़ी के, गलत बात नहीं। आमदनी नहीं बढ़ी? नहीं कुछ नहीं पता। जो लोग कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ गई, उनको क्या जवाब? भाई जिस कर्मचारी के 500 रुपये थे ना, वो 500 जब से सरकार बनी है, ये जो इन्हें वायदे करे सारे फैल है। सरकारी नौकरी तो 1,60,000 को दी है। अरे यार ये तो 2 करोड़ भी दी थी, कहाँ गई वो 2 करोड़? झूठ बोला, हरियाणा में इसकी नहीं चलेगी भाई। अच्छा, पानीपत में क्या मामला चला, ग्रामीण में क्या मामला? पानीपत ग्रामीण में भी इतना बतावा, दाल फ्राई हो रही है बिल्कुल, हरियाणा के अंदर बनेगा नहीं।
हरियाणा के अंदर नहीं आ रही भाजपा? ना कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए, हम हैं अभी डाहर ग्राम पंचायत में और जिस तरह से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाजपा को लेके खासा रोष है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बना लें या 10 इंजन जोड़ लें, सरकार उनकी नहीं आनी है। कांग्रेस को लेके साफ साफ इनका कहना है कि जो है 85 जो सीटें जीतने जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये मामला तो 8 तारीख को खुल जाएगा, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। लेकिन ये देखकर साफ साफ लगता है कि पिछले 10 सालों के जो सरकार है उससे यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।